नमस्कार मेरे प्रिय शिव भक्तों, अगर तुम यहां सुनने आए हो तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि हर इंसान सुन नहीं पाता और जो सुन नहीं पाता वह कभी समझ भी नहीं पाता। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बोलते बहुत हैं लेकिन भीतर से खोखले हैं, जो हर दिन उठते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर कहीं लगातार डर में जीते हैं। यह चैनल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो टाइम पास करने आते हैं, यह उनके लिए है जो बार बार टूटे हैं, धोखा खा चुके हैं, जिन्होंने सही होकर भी हार देखी है। और अब भीतर से यह सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ सही करने के बाद भी यही होना था तो फिर नियम क्या है? क्योंकि शिव का रास्ता कहानी नहीं सुनाता, शिव का रास्ता आईना दिखाता है और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। शिव कभी यह वादा नहीं करते कि तुम्हें जीत मिलेगी, शिव सिर्फ यह देखते हैं कि तुम सही हो या नहीं, क्योंकि जीत तो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन सही होना एक ऐसी अवस्था है जो इंसान को भीतर से अडिग बना देती है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि तेज बोलो, जवाब दो, अपनी ताकत दिखाओ, लेकिन शिव का नियम इसके ठीक उलट है। शिव कहते हैं कि जिसे अपनी ताकत दिखानी पड़ती है वह असल में भीतर से डरा हुआ होता है। सच्ची शक्ति कभी प्रदर्शन नहीं करती, वह बस मौजूद रहती है, और यही मौजूदगी लोगों को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि इंसान चाहता है कि उसका दर्द देखा जाए, उसकी मेहनत मानी जाए, उसकी पीड़ा का सम्मान हो। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जो अपनी पीड़ा को प्रचार बना देता है वह उसी पीड़ा का कैदी बन जाता है। शिव की खामोशी भारी इसलिए है क्योंकि उसमें कोई शिकायत नहीं है, और जिस दिन इंसान शिकायत छोड़ देता है उसी दिन से उसकी असली ताकत लौटनी शुरू होती है। लोग पूछते हैं कि कुछ लोग सब कुछ खोकर भी शांत कैसे रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अंदर से कांपते रहते हैं। इसका उत्तर बाहर नहीं है, इसका उत्तर शिव के पहले नियम में छुपा है कि सही रहो चाहे पूरी दुनिया गलत हो, क्योंकि सही होना आसान नहीं होता। सही होने का मतलब है अकेले चलना, भीड़ से कट जाना, गलत के सामने झुकने से इनकार करना। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां शिव तुम्हें देख रहे होते हैं। वह यह नहीं देखते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वह ये देखते हैं कि तुम उसके बाद क्या बन रहे हो, क्योंकि जो परिस्थिति से बदल जाता है वह कमजोर है, और जो परिस्थिति में स्थिर रह जाता है वही शिव के मार्ग पर होता है। आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है परिणाम का डर। वह कर्म करता है लेकिन हर पल फल के बारे में सोचता रहता है, और जो फल का गुलाम हो जाता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। शिव कहते हैं कर्म करो लेकिन फल को अपने सिर पर मत बैठाओ, क्योंकि फल भविष्य में है, और डर हमेशा भविष्य से पैदा होता है। जो वर्तमान में टिक गया वह डर से बाहर आ गया, और जो डर से बाहर आ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ हैं, फिर भी दुख क्यों मिलता है? शिव का उत्तर सीधा है, दुख इसलिए नहीं मिलता कि भगवान नाराज हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि तुम नियम नहीं निभा रहे। उम्मीद और नियम में फर्क है। उम्मीद इंसान करता है, नियम निभाए जाते हैं। जो सिर्फ उम्मीद करता है वह टूटता है, और जो नियम निभाता है वह धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। लेकिन पत्थर बनने की प्रक्रिया सबसे दर्दनाक होती है, क्योंकि उस दौरान हर कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करता है, तुम्हें कमजोर समझता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है। और यही शिव का सबसे खतरनाक नियम काम करता है कि जब तुम्हारे साथ गलत हो तब बाहर गलत मत बनो, क्योंकि बाहर की हार कुछ नहीं होती, असली हार भीतर होती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर नफरत, बदला और कड़वाहट पैदा हो गई उस दिन तुम हार चुके, भले ही दुनिया तुम्हें विजेता माने। शिव की दृष्टि में वही इंसान सबसे शक्तिशाली होता है
जो पीड़ा में भी अपना संतुलन नहीं खोता, और यह संतुलन किसी किताब से नहीं आता, यह जीवन की चोटों से आता है। इसलिए शिव अपने भक्तों को तुरंत नहीं बचाते, वह उन्हें टूटने देते हैं, क्योंकि टूटकर जो बनता है वह फिर कभी टूटता नहीं। यह रास्ता आसान नहीं है, यह रास्ता तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। लोग तुम्हें अजीब कहेंगे, अहंकारी कहेंगे या कमजोर समझेंगे, लेकिन शिव जानते हैं कि भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर में सत्य नहीं सुना जाता। कैलाश पर शांति इसलिए है क्योंकि वहां भीड़ नहीं है, और जो इंसान भीतर शांत हो जाता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। आज की दुनिया में जल्दी गुस्सा करना ताकत समझा जाता है, लेकिन शिव कहते हैं जो तुम्हें गुस्सा दिलाकर तुम्हारी शांति छीन ले वह तुम्हें हरा देता है, और जो अपनी शांति बचा ले वह बिना लड़े जीत जाता है। इस नियम की कीमत बहुत भारी है, क्योंकि शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छिन रहा है, रिश्ते, सम्मान, सहारा, लेकिन असल में तुमसे सिर्फ वही चीजें छीनी जा रही होती हैं जो तुम्हें कमजोर बना रही थीं। और जब सब छिन जाएगा तब जो बचेगा वही तुम्हारी असली ताकत होगी, और उस बिंदु के बाद कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, और जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। जब इंसान शिव के पहले नियम को समझ लेता है तो उसे सबसे पहले यह झटका लगता है कि अब तक वह जिसे ताकत समझता था वह सिर्फ शोर था, और जिसे कमजोरी समझता था वही असली नियंत्रण था। क्योंकि प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन प्रतिक्रिया न देना सबसे कठिन तपस्या है। और शिव का रास्ता आसान नहीं होता। वह इंसान को बाहर से नहीं तोड़ता, वह भीतर से खाली करता है, ताकि जो भी झूठ जमा है वह खुद गिर जाए। और यही वह चरण है जहां इंसान को लगता है कि उसका सब कुछ उससे छीना जा रहा है। रिश्ते बदलने लगते हैं, लोग दूर होने लगते हैं, सम्मान कम होने लगता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इंसान चीजों के जाने से नहीं डरता, वह पहचान के जाने से डरता है। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जब तक तुम पहचान से चिपके हो तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि पहचान बाहर से मिलती है, और जो बाहर से मिलता है वह कभी भी छीना जा सकता है। इसलिए शिव अपने भक्तों को सबसे पहले पहचान से मुक्त करते हैं, ताकि वे किसी नाम, किसी रोल, किसी पद या किसी रिश्ते के सहारे खड़े न हों, बल्कि अपने नियमों पर खड़े हों। और यह खड़ा होना बहुत अकेला होता है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो पुराने लोग तुम्हें पहचान नहीं पाते, और जब लोग पहचान नहीं पाते तो वे डर जाते हैं, और डर से इंसान या तो हमला करता है या दूरी बना लेता है। इसलिए शिव के रास्ते पर चलने वाला इंसान शुरुआत में सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि वह ठंडा हो गया है, कमजोर हो गया है, या उसे अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसे अब हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिसने भीतर नियंत्रण पा लिया हो उसे बाहर की घटनाएं हिला नहीं पाती। शिव का दूसरा नियम यहीं से गहराता है, और वह नियम बहुत लोगों को असहज कर देता है, क्योंकि यह नियम माफी का नहीं है, यह संतुलन का है। लोग सोचते हैं कि शिव सब कुछ माफ कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि शिव कुछ भी माफ नहीं करते। शिव हिसाब बराबर करते हैं, और यह हिसाब न तो तुरंत दिखता है न ही शोर करता है, यह भीतर जमा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जहर धीरे धीरे असर करता है, और जब असर करता है तो बाहर से कोई दवा काम नहीं आती, क्योंकि यह सजा नहीं होती, यह संतुलन होता है। और संतुलन में भावना नहीं होती, सिर्फ सत्य होता है। इसलिए शिव का नियम कहता है कि जो तुम करते हो वही तुम बनते हो, और जो तुम बनते हो वही तुम्हारा जीवन बन जाता है, चाहे दुनिया कुछ भी माने। और यही नियम इंसान को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि वह गलत करे और परिणाम कोई और भुगते। लेकिन शिव का नियम कहता है कि हर कर्म का बोझ उसी चेतना पर पड़ता है जिसने उसे जन्म दिया। और इसी कारण कुछ लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से खोखले और बेचैन रहते हैं। और कुछ लोग बाहर से टूटे हुए लगते हैं,
लेकिन भीतर से स्थिर और शांत होते हैं, क्योंकि बाहर की जीत कुछ नहीं होती, असली जीत भीतर की होती है। शिव का नियम कहता है कि जब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा हो तब प्रतिक्रिया मत दो, निरीक्षण करो, क्योंकि प्रतिक्रिया तुम्हें उसी स्तर पर गिरा देती है जहां सामने वाला है, लेकिन निरीक्षण तुम्हें ऊपर उठा देता है। और यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन करने में सबसे कठिन, क्योंकि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारा हक छीनता है, तब भीतर आग लगती है और उसी आग में ज्यादातर लोग अपने नियम जला देते हैं। लेकिन शिव वहीं देखते हैं कि तुम आग बनते हो या दीपक, क्योंकि आग सब कुछ जला देती है, लेकिन दीपक खुद जलकर रास्ता दिखाता है, और जो दीपक बन जाता है वही शिव के सबसे करीब होता है। शिव का नियम यह भी कहता है कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी परीक्षा है, और जो इस परीक्षा को दुश्मन समझ लेता है वह हार जाता है, लेकिन जो इसे परीक्षा समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए शिव अपने भक्तों को तुरंत नहीं बचाते, क्योंकि कमजोर को बचाया जा सकता है, लेकिन मजबूत को कोई छू नहीं सकता, और मजबूती संघर्ष से आती है। लेकिन यह संघर्ष बाहर का नहीं होता, यह संघर्ष भीतर का होता है, अपने डर से, अपने गुस्से से, अपने अहंकार से। और जो इन तीनों को जीत लेता है उसे फिर दुनिया की कोई लड़ाई हरा नहीं सकती। इसी चरण पर इंसान को यह भी समझ आता है कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर जगह चुप रहना भी सही नहीं है। सही समय पर सही शब्द बोलना ही असली तपस्या है, क्योंकि शब्द ऊर्जा होते हैं, और गलत समय पर बोले गए शब्द खुद के लिए जाल बन जाते हैं। इसलिए शिव कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा दृश्य बदल जाता है। और यही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है कि जब तक जरूरी न हो शांत रहो, लेकिन जब बोलो तो सत्य बोलो, क्योंकि सत्य में ऐसी ताकत होती है जो झूठ की सबसे मजबूत दीवार को भी गिरा देती है। और यहीं पर इंसान के मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम शिव के नियमों पर चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या? और इसका उत्तर कोई वस्तु नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। शिव अवस्था देते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां हार और जीत का फर्क मिट जाता है, जहां मान और अपमान असर करना बंद कर देते हैं, जहां डर और लालच दोनों मर जाते हैं। और जिस इंसान के भीतर यह अवस्था पैदा हो जाती है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसे हराने के लिए उसके भीतर कुछ टूटना चाहिए, और उसके भीतर अब टूटने को कुछ बचता ही नहीं। और यही कारण है कि शिव के सच्चे नियम अपनाने वाले लोग शुरुआत में सबसे ज्यादा टूटे हुए दिखते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे स्थिर और सबसे शक्तिशाली बनते हैं। और अगर अभी यह बातें तुम्हें भारी लग रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह रास्ता बहुत कठिन है, तो यही संकेत है कि तुम सही जगह पर हो, क्योंकि आसान रास्ते शिव तक नहीं जाते, आसान रास्ते सिर्फ भीड़ तक जाते हैं। अब यहां से वह नियम खुलता है जिससे ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह नियम इंसान को बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से टकराने पर मजबूर करता है। शिव का तीसरा नियम यही कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का द्वार है, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी उस द्वार से भागता रहता है। वह उस जगह कभी नहीं जाना चाहता जहां उसका दर्द छुपा होता है, क्योंकि वहां जाने का मतलब है खुद को बिना झूठ, बिना बहाने और बिना ढाल के देखना, और खुद को देखना सबसे कठिन तपस्या है। शिव जानते हैं कि जब तक इंसान अपने डर को नहीं देखेगा तब तक वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए शिव अपने भक्तों को आराम नहीं देते, वे उन्हें उन्हीं परिस्थितियों में डालते हैं जिनसे वे भागते आए हैं, ताकि या तो वे टूट जाएं या फिर जाग जाएं। और जो जाग जाता है वही शिव के नियमों का अधिकारी बनता है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता, डर अंदर से पैदा होता है। अपमान का डर, असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर, सब कुछ खो देने का डर, और यही डर इंसान को समझौते करवाता है, गलत के सामने झुकने पर मजबूर करता है,
अपनी आत्मा के साथ गद्दारी करवाता है। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जिस दिन तुम अपने डर को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन डर तुम्हें छोड़ देता है, क्योंकि डर भागने वालों का पीछा करता है, सामना करने वालों का नहीं। यही कारण है कि शिव श्मशान में बैठते हैं, मृत्यु के सबसे बड़े डर के ऊपर, और बिना कुछ कहे यह दिखा देते हैं कि जो मृत्यु से नहीं डरता वह जीवन में किसी से नहीं डरता। अब सोचो, अगर तुम अपने सबसे बड़े डर के साथ बैठना सीख जाओ तो तुम्हें कौन हरा पाएगा। लेकिन इस नियम को अपनाने से पहले एक चीज टूटती है, और वह है अहंकार। क्योंकि अहंकार हमेशा यह मानता है कि मैं मजबूत हूं, मुझे डर नहीं लगता। जबकि शिव का नियम कहता है कि जो अपने डर को मान लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है, और जो अपने डर को दबा देता है वही अंदर से सबसे कमजोर होता है। यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि शिव का नियम यह भी कहता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें गिराने आता है, कोई तुम्हें सिखाने आता है, और कोई तुम्हें जगाने आता है। लेकिन इंसान हर किसी से उम्मीद बांध लेता है, और उम्मीद टूटते ही खुद भी टूट जाता है। जबकि शिव का नियम कहता है कि उम्मीद सिर्फ अपने नियमों से रखो, इंसानों से नहीं, क्योंकि इंसान बदलते हैं, नियम नहीं। और जो इंसानों से उम्मीद छोड़ देता है वह अकेला नहीं होता, वह मुक्त हो जाता है, और मुक्ति ही असली शक्ति है। अब यहां एक और कठोर सच्चाई सामने आती है कि तुम्हें हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है, बस अपने नियम नहीं हारने चाहिए। क्योंकि जो इंसान हर लड़ाई जीतने की कोशिश करता है वह खुद को थका देता है, लेकिन जो अपने नियम बचा लेता है वह अंत में खुद को जीत लेता है। और जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर दुनिया क्या हरा पाएगी। लेकिन यह नियम अपनाने के बाद जीवन आसान नहीं हो जाता, बल्कि और कठिन हो जाता है। क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम सवाल बन जाते हो, और सवाल हमेशा असुविधाजनक होते हैं। लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हारे इरादों पर शक करते हैं, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं। लेकिन शिव जानते हैं कि खामोशी में ही सबसे बड़ा विस्फोट छुपा होता है। इसलिए वे ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय आने पर एक ही शब्द पूरे खेल को पलट सकता है। और यही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है कि हर समय प्रतिक्रिया मत दो, हर समय सफाई मत दो, हर समय खुद को साबित मत करो। क्योंकि जो खुद को साबित करने में लगा रहता है वह दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है, लेकिन जो अपने नियमों में स्थिर रहता है वह खुद नियंत्रण बन जाता है। अब यहां एक ऐसा मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि शिव का नियम कहता है कि अगर तुम सच में अजेय बनना चाहते हो तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि लोग तुम्हें छोड़ेंगे, तुम्हारे अपने बदलेंगे, तुम्हारा साथ छूटेगा। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो पुराने संबंध तुम्हें पहचान नहीं पाते, और यही वह कीमत है जो हर शक्तिशाली आत्मा को चुकानी पड़ती है। लेकिन जो इस अकेलेपन को सह लेता है वही भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर किसी के साथ या बिना किसी के भी स्थिर रह सकता है। और यही स्थिरता शिव की सबसे बड़ी देन है। अब यहां से वह नियम सामने आता है जो इंसान के भीतर की सारी शिकायतें धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्योंकि शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, वह तुम्हारे भीतर हो रहा है। और यही बात इंसान को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इंसान हमेशा बाहर दोष ढूंढता है, कभी हालात को, कभी लोगों को, कभी भगवान को। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जब तक तुम बाहर देख रहे हो तब तक तुम अंधे हो, और जिस दिन तुम भीतर देखना शुरू कर देते हो उसी दिन तुम्हारी आंख खुलती है। लेकिन भीतर देखना आसान नहीं होता, क्योंकि भीतर वही सब छुपा होता है जिससे इंसान भागता आया है। अधूरापन, गुस्सा, असुरक्षा, डर, और यही वो चीजें हैं जो इंसान को कमजोर बनाती हैं। शिव जानते हैं कि बाहर की लड़ाई जीतना आसान है, लेकिन भीतर की लड़ाई जीतना ही असली विजय है। इसलिए वे अपने भक्तों को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां बाहर कुछ करने को नहीं बचता, बस खुद को देखना पड़ता है। और यहीं ज्यादातर लोग डूब जाते हैं,
क्योंकि खुद से सामना करना सबसे बड़ी पीड़ा होती है। शिव का नियम यह नहीं कहता कि तुम गलत नहीं होगे। शिव का नियम कहता है कि तुम जिम्मेदार हो, और जिम्मेदारी का मतलब दोष नहीं होता। जिम्मेदारी का मतलब शक्ति होता है, क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी तुम लेते हो उसे बदलने की शक्ति भी तुम्हारे पास आ जाती है। लेकिन जो हर चीज का दोष दूसरों पर डालता है वह अपनी सारी शक्ति भी दूसरों को दे देता है और फिर कहता है कि मेरी जिंदगी मेरे नियंत्रण में नहीं है। जबकि शिव का नियम कहता है कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह तुम्हारे नियमों के अधीन है, और अगर जिंदगी तुम्हें दौड़ा रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हारे खिलाफ हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान तुम्हें बदल रहे हैं, और बदलाव हमेशा दर्द के साथ आता है, क्योंकि बिना दर्द के चेतना नहीं बदलती। यहां एक और गहरी बात सामने आती है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार समझाना जरूरी नहीं, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, क्योंकि जो इंसान हर जगह अपनी सच्चाई साबित करना चाहता है वह अंदर से अभी अस्थिर होता है, और जो स्थिर हो जाता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। शिव इसीलिए ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि उन्हें कुछ साबित नहीं करना होता, उनकी चेतना ही उनका प्रमाण होती है, और यही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। लेकिन इस स्थिरता तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और वह तूफान है अकेलापन। शिव का रास्ता अकेलेपन से होकर जाता है, क्योंकि जब तक तुम भीड़ में हो तब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर में सत्य दब जाता है। इसलिए शिव अपने भक्तों को भीड़ से अलग कर देते हैं ताकि वे पहली बार खुद को सुन सकें, और यहीं पर इंसान डर जाता है, क्योंकि आत्मा सवाल पूछती है और आत्मा के सवालों से बचा नहीं जा सकता। लेकिन जो इन सवालों का सामना कर लेता है वह फिर किसी भी सवाल से नहीं डरता, और यहीं से वह प्रक्रिया शुरू होती है जहां इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि शिकायत ऊर्जा खा जाती है, और ऊर्जा वही चीज है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। लेकिन जब सारी ऊर्जा शिकायत में खर्च हो जाती है तब बदलाव की ताकत बचती ही नहीं। शिव का नियम कहता है कि शांत रहो लेकिन जागे रहो, क्योंकि सोया हुआ सहन करना विनाश है और जागकर सहन करना जागरण है, और यही फर्क तय करता है कि इंसान टूटेगा या अजेय बनेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही दर्द लौट कर आ रहा है, वही परिस्थिति, वही लोग, वही संघर्ष, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम अभी नियम समझ नहीं पाए हो, क्योंकि जब नियम समझ आ जाता है तब परीक्षा दोहराई नहीं जाती। जिस दिन इंसान बाहर देखना छोड़कर भीतर देखना शुरू करता है उसी दिन असल यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा वैसी नहीं होती जैसी लोग सोचते हैं। भीतर झांकते ही शांति नहीं मिलती, पहले अंधेरा मिलता है। ऐसा अंधेरा जिसमें दबा हुआ डर होता है, पुराना गुस्सा होता है, अधूरी इच्छाएं होती हैं, और वो सारे सवाल होते हैं जिनसे इंसान पूरी जिंदगी भागता आया है। इसलिए भीतर देखना आसान नहीं होता। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है क्योंकि बाहर दुश्मन दिखते हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई सबसे कठिन होती है क्योंकि वहां दुश्मन के रूप में इंसान खुद खड़ा होता है। शिव यही जानते हैं, इसलिए शिव अपने भक्तों को पहले बाहर की लड़ाइयों से नहीं, भीतर की आग से गुजारते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया है, न आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की जगह बचती है। बाहर कुछ करने को नहीं मिलता, कोई भूमिका नहीं बचती, कोई पहचान काम नहीं आती। बस इंसान और उसका भीतर आमने सामने खड़े होते हैं। यही वो क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि खुद से सामना करना सबसे बड़ा भय होता है। शिव का नियम यह नहीं कहता कि तुम कभी गलत नहीं होगे। शिव का नियम कहता है कि जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और जिम्मेदारी का मतलब दोष नहीं होता, जिम्मेदारी का मतलब शक्ति होता है, क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी तुम लेते हो उसे बदलने की शक्ति भी तुम्हारे हाथ में आ जाती है। लेकिन जो इंसान हर दर्द, हर असफलता, हर कमी का दोष
दूसरों पर डालता है वह अनजाने में अपनी सारी शक्ति भी दूसरों को सौंप देता है। फिर वही इंसान कहता है कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, हालात मेरे खिलाफ हैं, लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जबकि शिव का नियम साफ है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नियमों के अधीन है। अगर जिंदगी तुम्हें दबा रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हारे खिलाफ हैं, इसका मतलब यह है कि भगवान तुम्हें बदल रहे हैं। और बदलाव कभी भी आराम से नहीं आता, बदलाव हमेशा दर्द के रास्ते से होकर आता है, क्योंकि जो बिना दर्द के मिलता है वो भीतर गहराई नहीं बना पाता। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात छुपी है। शिव का नियम कहता है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार खुद को समझाना जरूरी नहीं, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, क्योंकि जो इंसान हर जगह अपनी सच्चाई साबित करने में लगा रहता है वो भीतर से अभी स्थिर नहीं हुआ होता। स्थिर इंसान को प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। इसीलिए शिव ज्यादा नहीं बोलते, उन्हें कुछ साबित नहीं करना होता, उनकी चेतना ही उनका प्रमाण होती है। और यही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। जब तुम भीतर से स्थिर होने लगते हो तो बाहर की आवाजें अपने आप धीमी पड़ने लगती हैं। लेकिन इस स्थिरता से पहले एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और उस तूफान का नाम है अकेलापन। शिव का रास्ता अकेलेपन से होकर जाता है। जब तक इंसान भीड़ में होता है तब तक वह अपनी ही आवाज नहीं सुन पाता। भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर में सत्य दब जाता है। इसलिए शिव अपने भक्तों को भीड़ से अलग कर देते हैं ताकि पहली बार वो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि आत्मा सवाल पूछती है और आत्मा के सवालों से भागा नहीं जा सकता। जो इंसान इन सवालों से भागता है वो पूरी जिंदगी किसी न किसी सहारे की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जो इन सवालों का सामना कर लेता है वो फिर किसी भी सवाल से नहीं डरता। यहां शिव का एक और नियम सामने आता है। शिव कहते हैं कि तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं बनते, तुम जैसा सहते हो वैसा बनते हो, क्योंकि सहना ही तपस्या है और तपस्या ही रूपांतरण है। लेकिन सहने का मतलब चुपचाप टूट जाना नहीं होता। सहने का मतलब होता है भीतर मजबूत रहना और बाहर के तूफान को गुजर जाने देना। इसी वजह से शिव पर्वतों पर रहते हैं। पर्वत तूफान से भागते नहीं, वो खड़े रहते हैं और तूफान खुद थक कर चला जाता है। जो इंसान पर्वत की तरह खड़ा रहना सीख लेता है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब यहां से यात्रा और भी निजी हो जाती है। शिव का नियम कहता है कि तुम्हें वो सब मिलेगा जो पहले तुम्हें तोड़ेगा और फिर वही तुम्हें बनाएगा। जो इंसान इस नियम को स्वीकार कर लेता है वो शिकायत करना छोड़ देता है, और जिस दिन इंसान शिकायत छोड़ देता है उसी दिन उसकी जिंदगी की आधी थकान खत्म हो जाती है, क्योंकि शिकायत ऊर्जा खा जाती है और ऊर्जा ही वो साधन है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। लेकिन जब सारी ऊर्जा शिकायत में खर्च हो जाती है तब बदलाव की ताकत बचती ही नहीं। शिव का नियम कहता है शांत रहो लेकिन जागे रहो। सोया हुआ सहन करना विनाश है, जाग कर सहन करना जागरण है। यही फर्क तय करता है कि इंसान टूटेगा या अडिग बनेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही दर्द लौट कर आ रहा है, वही परिस्थितियां, वही लोग, वही संघर्ष, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम अभी नियम को समझ नहीं पाए हो, क्योंकि जब नियम समझ में आ जाता है तो परीक्षा दोहराई नहीं जाती। शिव बार बार वही पाठ नहीं पढ़ाते, लेकिन इंसान बार बार वही गलती करता है और फिर कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, जबकि सच यह है कि नियम को समझे बिना आगे बढ़ना असंभव है। शिव का नियम कहता है कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है, और जब तक सीख पूरी नहीं होती अनुभव लौट कर आता रहेगा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके खिलाफ है।
लेकिन असल में यही वो समय होता है जब भीतर सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो रहा होता है। यह वो चरण है जहां बाहर कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, लेकिन भीतर नींव रखी जा रही होती है, और जो नींव पर टिक जाता है वही आगे जाकर अडिग इमारत बनता है। शिव का मार्ग यही है, न तेज न आसान, लेकिन गहरा और स्थायी। इस मार्ग पर चलने वाला इंसान धीरे धीरे शिकायत छोड़ता है, तुलना छोड़ता है, साबित करने की भूख छोड़ता है, और जैसे जैसे वो छोड़ता जाता है वैसे वैसे भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। एक ऐसी शांति जो बाहर से साधारण दिखती है लेकिन भीतर से बहुत शक्तिशाली होती है। यहीं से इंसान समझने लगता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और जो भीतर जीत गया उसके लिए बाहर हारने जैसा कुछ बचता ही नहीं। जब इंसान भीतर उतरने लगता है तो सबसे पहले उसे यह भ्रम टूटता हुआ दिखता है कि वह जितना समझदार खुद को मानता था उतना था नहीं। यह स्वीकार करना बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि अब तक जो छवि उसने अपने बारे में बना रखी थी वह धीरे धीरे बिखरने लगती है। और यही वह बिंदु है जहां शिव का नियम और कठोर हो जाता है। शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हें बार बार उकसाता है, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है, वह तुम्हारा शत्रु नहीं होता, वह तुम्हारा अभ्यास होता है। लेकिन इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि सामने वाला गलत है, क्रूर है, अन्यायी है, जबकि शिव का नियम कहता है कि अगर कोई तुम्हें बार बार उसी जगह चोट पहुंचा रहा है तो वह जगह अभी भी कमजोर है, क्योंकि जो मजबूत होता है वहां चोट लगती ही नहीं। चोट तभी लगती है जब भीतर कुछ बचा होता है। इसीलिए शिव अपने भक्तों को उन्हीं परिस्थितियों में बार बार ले जाते हैं जहां उनका अहंकार, उनका डर, उनकी असुरक्षा उजागर हो सके। और यह बहुत असहज होता है, क्योंकि अब लड़ने को कोई बाहर नहीं होता। बाहर वाला व्यक्ति तो सिर्फ माध्यम होता है, असली संघर्ष भीतर चल रहा होता है। यही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वह चुप रहने को कमजोरी समझ लेता है। उसे लगता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन शिव का नियम कहता है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं इससे तुम्हारी शक्ति तय नहीं होती। तुम्हारी शक्ति इस बात से तय होती है कि तुम खुद को क्या समझते हो। और जिस दिन तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है उस दिन दुनिया की राय अर्थहीन हो जाती है। इस नियम को अपनाने के बाद जीवन में एक अजीब सा दौर आता है। सब कुछ ठहरा ठहरा लगता है, जैसे समय रुक गया हो। लोग आगे बढ़ते दिखते हैं, शोर मचाते हैं, सफलता का प्रदर्शन करते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि शिव का रास्ता बाहर से धीमा दिखता है, लेकिन भीतर से वह सबसे गहरी गति से चलता है। जो भीतर उतर रहा होता है उसकी चाल बाहर से सुस्त लगती है, लेकिन वही चाल अंत में सबसे ऊंचाई तक पहुंचाती है। शिव का नियम कहता है कि जल्दबाजी विनाश है, धैर्य विस्तार है। जो समय से पहले मिलता है वह समय से पहले चला भी जाता है, लेकिन जो सही समय पर मिलता है वह टिकता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही लोग, वही संघर्ष, वही पीड़ा लौट कर आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हें दंड दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम अभी भी उसी स्थान से प्रतिक्रिया कर रहे हो जहां तुम पहले थे। नियम बदले बिना अनुभव नहीं बदलता। इंसान अक्सर यही चाहता है कि परिस्थिति। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।